अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 31 मार्च है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की रात की 15 बड़ी खबरों के साथ। आज बात होगी दुबई के पास अल असब गैस स्टेशन पर हमले की, जहां धुआं, आग और अफरा तफरी का मंजर दिखाई दे रहा है। वहीं बंदर अब्बास में एडमिरल तंसीरी को आखिरी सलाम और बदले की मांग भी गूंज रही है। वहीं तुर्की से एर्दोगान के करीबी नेता ने ऐलान किया है कि इस जंग में वो ईरान के साथ है। साथ ही यूएई में अमेरिका के सीक्रेट कमांड सेंटर पर हमले के दावे हैं और अबू उबैदा के उस बड़े बयान पर भी बात होगी जिसमें उन्होंने लेबनान की मुकावमत को दुश्मन के लिए बड़ा झटका बताया है। दोस्तों, ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां आप पहली खबर देख सकते हैं। दुबई के पास अल असब गैस स्टेशन पर हमला, धुआं, आग और अफरा तफरी का मंजर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, दुबई के करीब मौजूद अल असब गैस स्टेशन को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। सामने आए वीडियो में दूर दूर तक धुआं, आग की लपटें और अफरा तफरी का मंजर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद गैस स्टेशन के एक हिस्से में जोरदार आग लग गई, जिसके बाद इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंची। दोस्तों, अगर ये हमले लगातार बढ़ते रहे तो पूरी खाड़ी के तेल और गैस सिस्टम पर बड़ा असर भी पड़ सकता है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, अमेरिका का ईरान को सख्त पैगाम। दोस्तों, अमेरिका के वजीरे जंग ने ईरान को समझौते का पैगाम देते हुए कहा कि अगर दोनों मुल्कों के बीच डील हो जाती है तो ईरान की हालत पहले से कहीं बेहतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि जंग और टकराव के बजाय समझौता ईरान की माशियत और इलाके की सूरत हाल के लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, अब सबकी नजरें इस बात पर है कि ईरान इस पैगाम का क्या जवाब देता है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, ईरान में 5 ड्रोन मार गिराने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त ईरान के मिनाब शहर से बड़ी खबर सामने आई। बसीज के स्थानीय जवानों और रिवोल्यूशनरी गार्ड की जमीनी फौज ने मिलकर 5 खुदकुश ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। हैरानी की बात यह है कि एक बसीज जवान ने सिर्फ बर्नो राइफल और मशीन गन की मदद से एक बेहद एडवांस ड्रोन को गिरा दिया है। वीडियो में जवान जोश के साथ नारे लगाता और दुश्मन को खुला चैलेंज देता दिखाई दे रहा है। नजरीन, ये मंजर दिखाता है कि जंग में सिर्फ बड़े हथियार नहीं बल्कि हौसला भी बहुत बड़ी ताकत होती है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, ईरानी मिसाइल का तेल अवीव में कहर, गाड़ियां जल उठी, घर तबाह हो चुके हैं। दोस्तों, तेल अवीव से सामने आए वीडियो ने हर किसी को हिला दिया है। ईरान की मिसाइलों के बाद कई गाड़ियां बुरी तरीके से जल गई हैं, जबकि बसने वालों के मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ मुस्लिम, जिन्हें साफ लफ्जों में कहा जाएगा कि अमेरिका और इजराइल और अरब कंट्री के पाले हुए कुत्ते, सोशल मीडिया पर इन वीडियो को लेकर के भी बता रहे हैं कि ईरान के हमलों से कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो अपने बाप यानी कि फादरलैंड को बोलिए कि हकीकत दिखाए जो हॉस्पिटल से सामने आ रही है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, यह तस्वीर कुवैत की तेल टैंकर अल सालमी की है, जिसे बीती रात निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। हमले के बाद टैंकर के हिस्से में नुकसान दिखाई दे रहा है, जबकि समंदर में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया है। बताया जा रहा है कि इस वाकये के बाद इलाके में तेल की सप्लाई और जहाजों की आवाजाही को लेकर फिक्र बढ़ गई है। नाज़रीन, अगर ऐसे हमले जारी रहे तो पूरे खाड़ी के तेल कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं आप छठी खबर देखिए, बुशहर के इमाम जुमा का बड़ा बयान। ये जजीरा ईरान की कामयाबी और मुकावमत की निशानी बनेगा। दोस्तों, ईरान के बुशहर के इमाम ए जुमा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरा ईरानी अवाम इस जजीरे के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ये जजीरा मुकावमत और ईरान की कामयाबी की निशानी बनेगा। उनका कहना था कि ईरान अपने दुश्मनों
जियोनियत और उनके हामियों के सामने झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, इस बयान को ईरान में हौसले और एकजुटी के पैगाम के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, बंदर अब्बास में एडमिरल तंगसीरी को आखिरी सलाम, लोगों ने बदले की मांग की है। दोस्तों, बंदर अब्बास से सामने आए वीडियो में हजारों लोग शहीद एडमिरल तंगसीरी को आखिरी विदाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनाजे के दौरान लोगों ने नारे लगाए और कहा कि उनकी शहादत का बदला लिया जाना चाहिए। पूरे शहर में गम और गुस्से का माहौल दिखाई दिया। नजरीन तंगसीरी को ईरान में बहादुरी और मुकावमत की बड़ी निशानी माना जाता है और उनकी मौत के बाद लोगों का जोश और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, न कि हौसला टूटता हुआ। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, एर्दोगन के करीबी नेता का बड़ा ऐलान, इस जंग में हम ईरान के साथ खुलकर खड़े हैं। दोस्तों, तुर्की में एर्दोगन के करीबी और मिल्लत परस्त हरकत पार्टी के सरबराह दौलत बहचली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस जंग में वो ईरान के साथ खड़े हैं। बहचली ने यह भी कहा कि अगर मिडिल ईस्ट में निजाम बदलने की बात हो रही है तो सबसे पहले उसका असर इजराइल पर होना चाहिए। दोस्तों, तुर्की से आया यह बयान पूरे इलाके की सियासत में एक नया मोड़ भी माना जा रहा है। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, तेल अवीव के बीचों बीच गिरे मिसाइल के टुकड़े। दोस्तों, तेल अवीव से सामने आए वीडियो में मिसाइल के टुकड़े शहर के कई हिस्सों में गिरते दिखाई दिए। सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन फिर भी अमेरिका इजराइल के पाले हुए कुत्ते के बच्चे ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि ईरान के हमलों से कुछ नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ खाली सड़कों पर गिर रही है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, यूएई में अमेरिका का सीक्रेट कमांड सेंटर भी तबाह हो चुका है। दोस्तों, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की नेवी ने यह दावा किया है कि ईरानी इंटेलिजेंस की मदद से यूएई में अल मिनहात बेस के बाहर मौजूद अमेरिका के एक सीक्रेट कमांड सेंटर का पता लगाया गया और उसे सटीक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि वहां करीब 200 अमेरिकी अफसर और कमांडर मौजूद थे। हालांकि अभी तक अमेरिका या यूएई की तरफ से इस दावे की तस्दीक नहीं हुई है, जो तस्वीर लगातार लोगों के सामने है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, अबू उबैदा का बयान, लेबनान के मुकावमत के बहादुरों ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, कताइब अल कस्साम के फौजी तर्जुमान अबू उबैदा ने लेबनान की मुकावमत को सलाम पेश किया है। उन्होंने कहा कि लेबनान के बहादुर लड़ाकों ने दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और उनके हौसले काबिले तारीफ है। अबू उबैदा ने यह भी कहा कि लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे की नहीं है, बल्कि पूरी मुकावमत की जंग है। इस बयान के बाद इलाके में एकजुटी और हौसले का भी पैगाम दिखाई दे रहा है। अब कुछ लोग आएंगे, ये ज्ञान देंगे कि भाई क्या खबर चला रहे हो, अबू उबैदा तो शहीद हो चुके हैं। हाँ, अबू उबैदा शहीद हो चुके हैं, उनके बाद जो आए हैं उनका भी नाम अबू उबैदा ही है। वहीं आप 12वीं खबर देखिए। दोस्तों, ईरान के साबिक खारिजे मोहम्मद अब्बास अरकाची ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान अपनी तारीख में हमेशा हमलावरों के सामने डटा रहा है और इस बार भी कामयाब होगा। जरीफ ने कहा कि जंगी जुर्म और बड़े बड़े दावे इस जंग को नहीं जिता सकते। दोस्तों, उनका कहना है कि ईरान दबाव में आने वाला नहीं है, बल्कि आखिर तक मुकाबला करेगा। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, ईरान के वजीर खारिजा का बड़ा इल्जाम भी है। दोस्तों, ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल ने खुलेआम दवा बनाने वाली कंपनियों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि यह जंगी जुर्म और इसे किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। अराक्ची ने साफ कहा कि ईरान की ताकतवर फौज इसका सख्त जवाब देगी और हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों, इस बयान के बाद हालात और ज्यादा संगीन होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए,
ट्रंप का हुर्मुज पर बड़ा बयान है, जिसे तेल चाहिए वो खुद आकर ले ले, मेरे बस की नहीं है कि मैं किसी का तेल सेव करके निकलवा सकूं। दोस्तों, सीबीएस से बात करते हुए भूरा चच्चा डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज पर बड़ा बयान दे दिया। उसने कहा कि वहां कोई असली खतरा नहीं, और अगर किसी मुल्क को तेल चाहिए तो उसे खुद आकर अपना काम करना होगा। ट्रंप ने कहा अगर उन्हें तेल चाहिए तो वो खुद आए और ले जाएं। अब वक्त आ गया है कि दूसरे मुल्क भी अपने लिए कुछ करें। दोस्तों, ये सुपर पावर अमेरिका के सुपर टैलेंटेड राष्ट्रपति का हाल है, जो भीख मांगने के लिए मजबूर है कि भैया आइए मेरे साथ और हुर्मुज को फतह करते हैं, पर अब घुटने टेकता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए, आईआरजीसी का बड़ा ऐलान है। दोस्तों, इस वक्त आईआरजीसी के तर्जुमान ने बड़ा और सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके लीडरों के घरों और खानदानों को निशाना बनाया गया। अब इलाके में मौजूद दूसरे लीडरों के निजी घर भी निशाने पर होंगे। उन्होंने कहा कि इस जंग का जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। दोस्तों, इस बयान के बाद पूरे इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की 15 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।